सभी साधकों को प्रणाम। परम पूज्य सद्य अखंडानंद गुरु जी, परम पूज्य सद्य विभि चौहान गुरु जी के चरणों में नमन। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो आनंदी का दीपावली में आप सभी को एक निवेदन निवेदन स्वीकार करना। क्या निवेदन है ना, जो हम दीपावली के दिन में बहुत गलत तरीके से हमने दीपावली मनाते हैं। एक मान्यता बस एक हमको जैसा बताया गया सिखाया गया, बहुत सारे हम मिठाई खाते हैं, बाहर की दुकानों की मिठाई खाते हैं, दुकान से मिठाई लाते हैं और खाते हैं, खरीदते हैं। पता नहीं वो हलवाई कैसे बनाई होगी मिठाई, अब पता नहीं उसमें क्या पड़ा होगा, क्या तेल घी डालते होंगे, क्या दूध कैसे दूध डालते होंगे, दूध की मिठाई, रसमलाई है, श्रीखंड और भी रसगुल्ला, गुलाब जामुन और कालाकांद, फिर राबड़ी, ऐसे क्या क्या दूध की जो भी मिठाई होती है, चमचम, ये सब छेना मुड़की, छेना पोड़, बहुत सारी मिठाई जो आप ले रहे हो, किस तरीके से बन रहा है कुछ पता नहीं। और वो फिर जो बनाने वाला है, कहाँ से लाता है और बनाने वाला का दिमाग कैसे होती होगी बनाते समय, मतलब वो किस भाव से बना रहा है, क्योंकि भोजन से ही आपका मन तैयार होगा, आपकी तन तैयार होगा, आपका विचार तैयार होगी, आपकी कर्म तैयार होगा, आपका कर्म से फल बनेगी। तो वो इंसान जो हलवाई बनाता है, वो किस भाव से बनाता होगा कुछ पता नहीं। और घुसे भाव से, क्योंकि दिन रात पैसा कमाना है। सेल मतलब जो सेल्समैन है और जो मालिक है वो उसको हंटर दे रखा है, इतनी बन जाना चाहिए, इतनी बन जाना चाहिए, पूरी दिन में इतना होना चाहिए, इतनी बिक्री होना चाहिए। लोग भी पागल, लोग भी पागल कि नहीं त्योहार है, मिठाई खाना है, मिठाई खाना है, खुशी मनाना है, खुशी मनाना है। कैसे खुशी, कैसे खुशी, जिसमें आप किसी को कष्ट दिए, जिसमें आप किसी को दर्द दिए, जिसका अहित करे, नुकसान करे, किसका आहार छीने, किसी पशु का आहार, किसी बछड़े का आहार, किसी बच्ची का आहार छीने, किसी माँ का दूध, माँ को मतलब माँ का बच्चे से अलग करके दूध छीने, हक मारे, हैं तो कैसे कैसे आप सुखी रहेंगे, खुशियां मना रहे हैं। इधर इसीलिए दुख आ रही, इसीलिए सभी बीमारी, इतनी कैंसर फैल गया है, इसका कारण वजह यही है। इतनी मतलब कोरोना हो गया, ये सब चीजें महामारी आ गई, ये सब किस लिए ना, हम गलत तरीका अपना रहे हैं। मतलब किसी प्राणी को कष्ट दे के, मुझे तो समझ नहीं आ रही है सब बातें। मतलब आप लोग जाग क्यों नहीं रहे हैं, ये हमने कष्ट दे के उसी आहार को ले रहे हैं, तो एक तो उन्हीं का, उस प्राणियों का मन का भाव, क्योंकि लिविंग है, वो जीवित है, तो उनका बद्दुआएं, उनकी आहार, उनका एक वाइब्रेशन निकल रहा है। मांसाहार भी लोग कर रहे हैं ऐसे, दूध दूध से बनी चीजें भी ले रहे हैं, शहद भी ले रहे हैं, काफी चीजें ले रहे हैं, शहद भी मिठाई में डाल रहे हैं, मिठाई बन रहा है, तो उन लोगों का बद्दुआएं आप ले रहे हैं। और हम खुशी मना रहे हैं, राम भगवान जी वापस आए और लक्ष्मी पूजन। तो ये कैसे दीपावली, किसको कष्ट दे के, किसी को परेशान करके। तो मेरे बोलने का मतलब, आप लोग अगर सुखी रहना चाहते हैं, सही रहना चाहते हैं, तो आप ऐसे मत करिए। वो हलवाई ने किस भाव से बनाया, आपके अंदर में वो क्रोध आएगी, वो ईर्षा आएगी, वो जलन आएगा, वो तो गुस्से में मतलब रेस्ट नहीं, उसके शरीर को रेस्ट नहीं, विश्राम नहीं, बनाया जा रहा है, मतलब एक तरह का उसका भी ओरा आ रही है। तो आप एक तरह से मिठाई नहीं खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, जहर जहर जहर, पैजन पैजन पैजन, याद रखिए। तो मीठा खा रहे हैं, मुख मीठा करे मत। ये एक तो आप खुद ही जहर खा रहे हैं, एक आपकी रिश्तेदार की भी आप जहर दे रहे हैं, जहर जहर जहर, मिठाई के माध्यम से जहर दे रहे हैं। मिठाई नहीं दे रहे हैं रिश्तेदार को, कोई रिश्तेदार आपका सुखी नहीं रहेंगे। एक तो उनका बददुआएं खा रहे हो, बददुआएं पी रहे हो, बददुआएं उन उन प्राणी का, बेजुबान का, जिन्होंने बोल नहीं पाते हैं, उन्हीं का
उन्हीं को कष्ट दे रहे हो, जो बेचारे निर्दोष प्राणी, उन्हीं का आहार छीने और खुशियाँ मना के हम लोगों को दे रहे हैं। कर क्या रहे हैं? कभी सोच नहीं रहे इसके बारे में, कर क्या रहे हैं? तो इसके लिए थोड़ा आनंदी का निवेदन है, एक संत की, एक साध्वी की, जो त्याग करी है घर-द्वार सब कुछ, अब बैठी है। जो उसकी अनुभूति है वो बता रही है कि आप लोग बिल्कुल ये त्याग कर दीजिए, अनहेल्दी भोजन है, ज़हर है, वो जाके आपको नुकसान ही पहुँचाएगा, सही नहीं करेगा, हेल्दी नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, निरोगी नहीं होंगे, आरोग्य नहीं होंगे आप। आप बीमार ही बीमार होंगे और बीमारी आएगी, किसी भी तरह आपके अंदर में शरीर में नहीं आया, तो मन में आएगी। आप मन में शांति से नहीं रह पाएँगे, अशांत रहेंगे, परेशान रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे, हर समय एक टेंशन में रहेंगे, भारी बोझा में रहेंगे, हर समय एक चाह भाव में रहेंगे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, इस भाव से रहेंगे। तो चाहिए तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, चाह उठ जाना चाहिए, पूरी प्रकृति के साथ अपने आप को समर्पित करके उसी आहार, प्राकृतिक आहार, गॉड गिवन फूड, कंद, मूल, फल, सब्जी, सलाद, बस इस आहार पे रह के मज़े से हवा, प्रकाश, आकाश लेके प्रकृति में अपने आप को समर्पित करके बहना है। फिर आप निरोगी, स्वस्थ सब कुछ रहेंगे, तनाव फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ आपकी हो जाएगी, डिजीज़ फ्री लाइफ हो जाएगी आपकी। तो आप अगर ऐसा लाइफ जीना चाहते हैं, डिजीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री, टेंशन फ्री लाइफ अगर जीना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ पशु हिंसा करना बंद कर दीजिए, क्रूरता बंद कर दीजिए, बाहर की मिठाई लाना बंद कर दीजिए, ना किसी को दीजिए, ना लाइए। घर में बहुत अच्छा हेल्दी मिठाई बना सकते हैं, हम दिखा देंगे आपको, आपको अगर बनाना है, लेकिन हम नहीं खाते हैं। हम नहीं लेते हैं वो सब चीज़ें। आग में बिना पका के भी आप हेल्दी मिठाई खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की मिठाई बना सकते हैं, काफ़ी वीडियो हमारा भी है। आप देख सकते हैं, अभी भी डलेगी, देख लेना, बनाइए, खाइए, मनाइए, हेल्दी हेल्दी मिठाई आपके रिश्तेदार को दीजिए ताकि बीमार तो ना हो, हिंसा तो ना हो, पाप तो नहीं है इस मिठाई में, क्रूरता तो नहीं है। ऐसे मिठाई बना के गिफ्ट दीजिए और खुशी मनाइए। लेकिन ऐसे ना करिए जिसमें आप बहुत परेशान रहेंगे, हैं? ऐसे आहार मत कीजिए जिसमें बद्दुआएँ हैं। बद्दुआएँ, 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 उन्हीं का आहा पड़ी है। वो आहा की आहार मत लीजिए और अगर आप बोलेंगे नहीं हम बेसन की लेंगे, लड्डू लेंगे, बूंदी की, वो भी अनहेल्दी है, वो भी अनहेल्दी है। चाहे वो दूध से बनी चीज़ें ऐसे नहीं बनी, लेकिन वो कैसे बना है, कितना आग जल रही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बन रहा है, हलवाई किस भाप से बना रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो एक ही हलवाई भगवान, सूरज भगवान जैसे पका रहे हैं, ईश्वर जैसे पका रहे हैं, हमारे हवा, प्रकाश, आकाश से जो पक रहा है, मिनरल्स, मिट्टी की मिनरल से जो पक रहा है, वो हेल्दी आहार लीजिए। आपने एक हलवाई हमारे लिए जो बना रहे हैं, तरह-तरह के हलवाई जो बना रहे हैं, वो नहीं, एक ही सृष्टिकर्ता जो बना के हमको दे रहे हैं, वही आहार मज़े से, प्यार से वो नेचुरल मिठाई को लीजिए उनको भी दीजिए, फिर आप देखिए क्या आनंद आएगी। तो यही करना है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों को कि दूध से बनी चीज़ें, मांसाहार, शहद, सिल्क के कपड़े, चमड़े की चीज़ें भी गिफ्ट मत देना। जो चमड़े की चीज़ें बनाते हैं आप लोगों ने, पर्स, जूते, चप्पल, कितने अभी गिफ्ट देंगे आप लोगों ने, वो भी नहीं करना है। चमड़े की चीज़ें भी व्यवहार ना करें, बेल्ट वगैरह, घड़ी वगैरह ऐसे ना पहने, हैं? और सिल्क के कपड़े भी आप लोग खरीदेंगे, वस्त्र खरीदते हैं, तो प्योर सिल्क बोल के जाते हैं, जिसमें रेशमी कीड़ा मारे जाते हैं, 2 लाख रेशमी कीड़ा पानी में उबल के मरते हैं, तो 5 मीटर की साड़ी बनती है, बनारसी साड़ी या प्योर सिल्क जो पहन रहे हो आप लोगों ने, वो सब चीज़ें भी खरीदते हैं, हमने इतने हज़ार की खरीदे, दिवाली में पहने, बोल के दिखाते हैं, वो भी गलत है। किसी आत्मा को दुखा के आप कपड़े पहन के दिखा रहे हैं, लाश पहन रहे हैं, लाश, याद रखना 2 लाख प्राणी का लाश पहन रहे हैं, तो इतना मत करिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, है? ये सब चीज़ें हटा दीजिए, भारी ऊन की चीज़ें पश्चिमा शाल जो 2 लाख, 1 लाख की, 50,000 की, 40,000 की जैकेट पहन रहे हैं, वो भी किसी पशु को मतलब दुःख दे के पहनते हैं। ज्वेलरी वगैरह भी, पर्ल्स वगैरह जो पहनते हैं,
वो सब भी मत खरीदिए। पूछिए वीगन है कि नहीं, लिपस्टिक लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, वो जो भी चीज़ें आप क्रीम्स खरीदते हैं, क्या-क्या बाल डाई कर रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ एनिमल प्रोडक्ट है। तो इसको मत यूज़ करिए। वीगन का देखिए यूज़ नहीं करेंगे तो भी क्या ज़रूरत है ये सब करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। ये लिपस्टिक लगाना, ये नेल पॉलिश लगाना, ये सब का केमिकल का त्याग कर दीजिए। ये मेरी निवेदन है, दीपावली में प्रण करिए, त्याग का मतलब दीपावली त्याग की त्योहार है। तो ये सब करिए और ऐसे ये सब भी पैसे मत जलाइए, ये सब मत यूज़ करिए। पर्यावरण को हमने गलत कर रहे हैं ये सब। इससे क्या हो रहा है ना हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं और पशु-पंछी को नुकसान कर रहे हैं, पटाखा आवाज़ करके। दिया जलाना है तो अपने अंदर की रोशनी का दिया जलाइए। फिर देखिए क्या चमत्कार होगा, बेज़ुबान का आवाज़ बनिए, मेरा निवेदन है? वॉइसलेस प्राणी का वॉइस बनिए। ये दीपावली के दिन में आनंदी का आप लोगों को एक निवेदन। खुश रहिए, हर समय हँसते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्त।